दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो कहीं न कहीं मार्केट को लेकर के आप अपडेट तो रखते ही होगे और अलग-अलग नेगेटिव न्यूज़ भी आपको देखने को मिलती है, पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिलती है। और आज के दिन में जिस तरह से बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था, जिस तरह से ट्रम्प के थ्रू 25% टैरिफ लगाया गया है इंडिया के ऊपर, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में भयंकर प्रेशर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो देखिए, इंडियन अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उनकी जो हाथ है काफ़ी मजबूत कर रखे हैं हम ही लोगों ने। जिस तरह हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, म्यूचुअल फंड के पास पैसे आते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे लगाते हैं और उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करो, उनकी तरफ से काफ़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि मार्केट में काफ़ी प्रेशर होगा, तो शुरुआत में तो काफ़ी प्रेशर लगा, लेकिन बाद में देखोगे तो ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिली। हालांकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी यहाँ पे बिकवाली भी देखने को मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, ट्रम्प की तरफ से 25% टैरिफ लगाया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें इफेक्ट देखने को मिला। जैसे टेक्सटाइल बात करते हैं, स्टॉक्स की, और बहुत अलग अलग कंपनियां हैं। और इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे तो वहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला। इवन अगर आप ट्रम्प की स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने तो इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया कि इंडिया की इकोनॉमी ही डेड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो एक परचेजिंग पावर इंडिया के पास में है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आ रही हैं यहाँ की मार्केट को देख करके। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं। अगर आप न्यूज़ देख करके थोड़ा सा परेशान हो रहे हो तो ये सब चीज़ों में हमें नहीं फंसना है। डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस यूएस विल डेवलप मैसिव ऑयल रिजर्व इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इनको कुछ नया यहाँ पे हीरा मिल गया, वहाँ पे जाकर के ये ऑयल रिजर्व सर्च करेंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदे। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, आप इनका शक्ल देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी की बात करोगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मार्केट पे असर डालती है। जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है, उसी तरह से ग्लोबल लेवल पे भी जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उनका जो नेचर है आपको सेम देखने को मिलेगा। अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गलत स्टेटमेंट आ जाती है। लेकिन होता क्या है, एंड ऑफ द डे हर किसी कंट्री को ग्रो करना है, और ग्रो करने के लिए क्या होता है, आपस में रिलेशन बना के रखने होते हैं। कोई कहीं बाई करता है, कोई किसी से परचेज करता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हर कंट्री में जो कनेक्शन होता है वो देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो अगर किसी कंट्री में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ग्लोबल जो मार्केट है उस पर कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि इंडिया अगर यूरोप से कुछ खरीदता है या यूएस से कुछ लेता है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में यूएस भी बाई करता है अलग अलग कंट्री से। अगर आप रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए तो रशिया से भी यूएस अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें ग्लोबल लेवल पे चलती रहती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्केट को लेकर चलना है। हमने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें उनमें बाय ऑन डिप करना है। आपने किस कंपनी में आज बाय ऑन डिप किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा मैटर इसमें क्या कर रहा है, रिजल्ट्स। जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, आपको उनको फोकस में रखना है। कुछ अच्छे भी लगेंगे, कुछ ख़राब भी लगेंगे, लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस सही लगता है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टल इंटीग्रेशन, तो इस कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है आज। हालांकि कंपनी बहुत माइक्रो कैप है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करोगे, कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगभग 243 करोड़ से 285 करोड़ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जी सबसे छोटी कंपनी है, तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट हालांकि यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टरली ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी को चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 100 करोड़ का जो यहाँ पे रेवेन्यू था वो बढ़ के 300, 200, 285 करोड़ इस समय पे देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टरली है। एनुअली देखोगे तो ये लगभग 1161 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 300 करोड़ का हुआ करता था। वही नेट प्रॉफिट देखोगे, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट भी है वो 14 करोड़ से लगभग 60 करोड़ तक जाता नजर आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे कंपनी में तो अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखोगे तो वो भी आपको लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सब कुछ पैरामीटर हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आरआर केबल की। ये कंपनी नई मार्केट में आई थी। हालांकि जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है, इसका जो यूज़ है वायरिंग केबल का वो बहुत अलग अलग जगह पे होता है। जो डायरेक्टली तो हमें पता होता है, लेकिन डायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो लोग ग्रो करती हुई दिखेगी आपको। आपने पॉलीकैब लेकर रखा है, बहुत अच्छी बात है। आपने
डायनेमिक केबल लेके रखा है, वो भी कंपनी अच्छी है। तो जो भी इंडस्ट्री आपको अच्छी लगती है, जिस कंपनी में आपको ट्रस्ट आता है, कन्विक्शन आपकी सही लगती है, वो आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हो। हालांकि कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, नेट प्रॉफिट देखोगे, एबिटा की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां ने वायर एंड केबल सेक्टर में अपने सेगमेंट को में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। हालांकि अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इंक्रीज 13.8%, और उसके अलावा यहाँ देखोगे तो कंपनी जो रेवेन्यू बढ़ा रही है, परसेंटेज देखोगे सेल्स का, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये रेवेन्यू ग्रोथ अगर यहाँ देखते हैं, देखिए लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एनुअली देखोगे तो 1800 करोड़ से लगभग 2000 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनुअली तो 64 करोड़ से लगभग 90 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आज ही कंपनी के रिजल्ट भी आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। एनुअली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये छोटी मोटी कंपनी का नंबर्स नहीं होते। 2400 करोड़ का कंपनी का ईयरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेल्स, जो कि 7800 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले कितना था, 122 करोड़ का था, जो कि 337 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने माल उठा के रखा हुआ है। वहीं पब्लिक में देखोगे सिर्फ 16.27% की होल्डिंग है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेके रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना है। बाकी दोस्तों बात करें कैम्स की। कैम्स आप देखोगे यहाँ पर असेट अंडर मैनेजमेंट लिखोगे तो 50 लाख करोड़ यहाँ पर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और ये जो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है इन सब कंपनियों से, कैम से, आप देखोगे म्यूचुअल फंड की बात करोगे, असेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है वो इनकी क्लाइंट देखने को मिलती हैं। आप एसबीआई की बात करोगे, कोटक की बात करेंगे, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनकी क्लाइंट है, उनको रेवेन्यू आता रहता है इन सब कंपनियों से। अब मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत लोग एसआईपी करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, लेकिन मार्केट में जब तेज़ी आती है तो बहुत लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं। और खासकर आजकल लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट एसआईपी की ओर बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये मार्केट और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। शॉर्ट टर्म में अगर आप गिरावट को देकर के परेशान हो तो कहीं ना आपको समझाना चाहिए। रिजल्ट कंपनी के अच्छे लगे हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये सब चीज़ें देखने मिल जाएंगी, सर्विसेज देती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी जा सकती है, लेकिन अभी तो 18,500 करोड़ की मार्केट कैप है। वैल्यूएशन देखोगे स्टॉक पी 41.6 है, इंडस्ट्री पी देखोगे 48.1 देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू भी इसका ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग जीरो देखने को मिलेगी, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पब्लिक में आपको 30% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट मुझे अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी दोस्तों हमारा एक एप्लीकेशन भी है और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जाकर के आप जुड़ सकते हो। और वहाँ पे आपको जितने भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं मैं ड्यूरिंग द मार्केट डाल देता हूँ, और जो भी अपडेट आता है, कंपनी में गिरावट है, तेज़ी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और हमारा एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।